हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, आइए संगत जी, आज 12 तारीख के इस अध्याय को हम ध्यान पूर्वक पढ़ें और सुने। संगत जी, पाठ को करते समय मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक अंत तक सुना कीजिए। आज हम जानेंगे संगत जी कि शिव के विवाह का उपसंहार व उनके द्वारा दक्षिणा वितरण व वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान देना एवं वर प्रदान करना, वर वधु एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि भी दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लिया। वह प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक किया व संपन्न करवाया। फिर उन दोनों का दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन करवाया व तत्पश्चात हृदयालय बनन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्तिक वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरजाराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो रही थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर स्वतंत्र प्राशन किया तथा इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ को पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत सी ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए, अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन ही मन प्रसन्न हो जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरजाराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में लौट चले। उस समय हिमालय नगरी में स्त्रियां आनंद मंगल हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु को लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब और परमानंद दायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वासभवन कौतुका कारागर में गईं। वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया गया। इसके बाद गिरिराज ने नगर की स्त्रियों को ने वह समीप में आकर मंगल कृत करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करते हुए उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि के कार्य को संपन्न किया। उस समय उस नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देव कन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थीं, उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्न चित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ
मिष्ठान भोजन और आचमन किया करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्नता हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर दिया? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधित व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कर दीजिए। हे महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे देव शंकर, प्रसन्न होइए नाथ, सनाथ कर दीजिए मुझे और दीन बंधो परम प्रभो अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के आपके सिवा कोई दूसरा कौन है जो मेरा दुख का नाश करने में समर्थ हो? ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले आप, अपने इस महोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न कीजिए। मेरे प्राणनाथ, जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परम है, परमेश्वर है। यहाँ अधिक कहने में क्या लाभ? हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर की भस्म को शंभु को दे दिया और उनसे कहा, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए। हे प्रभु, जीवन दान दीजिए, रति को उत्साहित कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और रति पर कृपा की। उनकी करुणा सागर प्रभु तत्व ने तत्काल ही रति पर कृपा कर डाली और भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले से के जैसे रूप, वेश और चिन्ह में युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति व मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवन व जीवित पति को साथ हाथ जोड़कर बारंबार सत्वन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर द्रव्य हृदय द्रव्य हो गया और भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न हुए शंकर ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे लिए आनंद दायक होइए प्रभु। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, तो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन में कोई भय न रखो, सभी भय निकाल दो। भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिवजी को प्रणाम करके बाहर चले गए और विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती जी ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा करवाया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य मेना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवा से में चले गए और मुने
उस महान समय में उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवा से में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वर्ष मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाकर देख फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। इस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरजा नायक माहेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर का धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उस सबको सम्मान दिया और प्रणाम किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को, विश्राम स्थान को निकल गए। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी, यह पाठ सर्वदा भले की कामना से किया जा रहा है। वह मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरा ये कार्य सफल करें, वह सर्वदा भला करें। हे प्रभु, मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।